नमस्कार दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 7 चैप्टर 4 दैट इज सिविक्स का ग्रोइंग अप एज अ बॉय एंड गर्ल। मेरा नाम है दीपक और मैं आप सभी के सामने यह चैप्टर रिप्रेजेंट करने जा रहा हूँ। बेटा, इसके पहले के सारे चैप्टर्स अगर आपने देखे हैं, केयरफुली देखे हैं, तो आपको ये चैप्टर समझने में 10 मिनट भी नहीं लगेगा। इसके लिए मैं बोलता हूँ आपको पहले जितने भी चैप्टर्स हैं, ऑन इक्वालिटीज़ वाला तो बेटा बहुत ज़रूरी है, उसको तो देखो। उसमें आपने आर्टिकल 15 पढ़ा है, तो उसी बेस पे ये पूरा चैप्टर है। आर्टिकल 15 क्या बोलता है कि आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते कौन से बेसिस पे? रेस, रिलीजन, कास्ट और आप कि मेल है या फीमेल है, जेंडर के बेसिस पे। तो ये सारे आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। तो ये चैप्टर में बेसिकली हम देखेंगे ग्रोइंग अप एज अ बॉय एंड गर्ल्स। तो जो बच्चे बड़े हो रहे होते हैं, बॉय और गर्ल्स, उसके बारे में हम स्टोरी डिस्कशन करेंगे। तो जानने की कोशिश करते हैं हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। बीइंग अ बॉय एंड अ गर्ल इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ वंस आइडेंटिटी। अगर आप लड़के हो और अगर आप लड़की हो तो क्या हो जाएगा? आपके काम आपकी आइडेंटिटी बन जाएगी। आपको जो लड़के हो तो आपको काम कैसा करना है, लड़की हो तो आपको काम कैसे करना है। तो ये तुरंत ही जैसे आप पैदा होते हो तो सारी चीज़ें आपके लिए डिसाइड पड़ी होती है। ये कौन करता है? ये सोसाइटी ही तो करती है। द सोसाइटी वी ग्रो अप इट टीचेज अस व्हाट काइंड ऑफ बिहेवियर इज एक्सेप्टेबल फॉर द गर्ल्स एंड बॉयज़। सोसाइटी पहले से ही डिसाइड कर देती है कि कौन सा बिहेवियर लड़की को करना है, कौन सा बिहेवियर लड़के को करना है, कौन सा बिहेवियर लड़कियों के लिए एक्सेप्टेबल है, कौन सा बिहेवियर लड़कियों के लिए लड़कों के लिए एक्सेप्टेबल है। ये सारी चीज़ें कौन डिसाइड कर देता है? सोसाइटी ही तो कर देती है ना, कि लड़का किस तरीके का बिहेवियर कर सकता है, लड़की किस तरह का बिहेवियर नहीं कर सकती। ये सारी चीज़ें, रूल्स एंड रेगुलेशन पहले से ही बन जाते हैं। वी ऑफन ग्रो अप थिंकिंग दैट these थिंग्स आर एग्जैक्टली सेम एवरीवेयर। और हम देखते हैं कि सारी चीज़ें पूरी सोसाइटी में हम जहाँ पे भी जाते हैं वो सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है, सेम है। हर जगह हम देखते हैं, हम लड़की औरतें ही खाना बना रही होती है, औरतें ही पोछा लगा रही होती है, हर जगह। इसमें कुछ चेंज देखने को ही नहीं मिलता हमें। तो बट डू ऑल सोसाइटी लुक एट द बॉयज़ एंड गर्ल्स इन द सेम वे? क्या सभी सोसाइटी जो है इसी तरीके से देखती है? वी शैल ट्राई एंड आंसर। हम कोशिश करेंगे, पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे इस चैप्टर का। क्या हर जगह यही सोसाइटी ऐसी इसी तरीके की सोसाइटी चलती है? वी शैल ऑल्सो लुक एट द हाउ द डिफरेंट रोल असाइन टू बॉय एंड गर्ल। और हम ये भी देखेंगे कि लड़कों के लिए क्या रोल है और लड़कियों के लिए क्या रोल है। अब लड़कियों प्रिपेयर फॉर देम, और उनके फ्यूचर में उन्हें क्या करना है, किस टाइप का एजुकेशन लेना है ना, किस टाइप की सोसाइटी में रहना है, कैसे रहना है, ये सारी चीज़ें कैसे हम देखते हैं ना। ये सारी चीज़ें लड़कियों को बताई जाती है, बेटा कि तुम ऐसे नहीं रह सकते। लड़के को बोलते हैं तुम तो हार्ड वर्किंग हो, लड़की को बोलते हैं तुम सॉफ्ट वर्किंग हो। ऐसी बहुत सारी चीज़ें उन्हें बताई जाती है। उनके कामों को क्या है, वैल्यूज़ कम दी जाती है। लड़कों के कामों को ज़्यादा वैल्यूज़ दी जाती है, लड़कियों के कामों को कम वैल्यूज़ दी जाती है। ऐसा सभी सोसाइटी में देखने को आपको लगभग मिलेगा ही मिलेगा। दिस चैप्टर विल ऑल्सो एग्जामाइन द इनइक्वालिटी बिटवीन द मैन एंड वीमेन इमर्ज इन द एरिया ऑफ वर्क। अब देखोगे आपको हर फील्ड में, आप भले बॉलीवुड में चले जाओ या कोई गवर्नमेंट उसमें चले जाओ या कहीं पे भी चले जाओ, तो आपको देखेगा मैन और वुमेन के बीच में क्या आपको इनइक्वलिटीज़ देखने को मिलेगी। अब देखो बॉलीवुड का एक एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे मैं आपको बताता हूँ, बॉलीवुड में हीरो भी काम करता है, हीरोइन भी काम करती है। हीरोइन कितना भी अच्छा काम करे लेकिन हीरो से ज़्यादा पैसा नहीं ले पाती है। ऐसा क्यों हो रहा है? इनइक्वलिटीज़ है ना इनके साथ, तभी तो ऐसा हो रहा है, अदरवाइज ऐसा क्यों होता? तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे, अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे। एक कहानी इन्होंने बताई है, देखो समोवन गांव की है। तो देखो ये है ग्रोइंग अप इन अ समोवा इन 1920s की स्टोरी है। तो देयर इज अ समोवन आइलैंड, एक आइलैंड था, पार्ट ऑफ द लार्ज ग्रुप ऑफ स्मॉल आइलैंड इन द सदर्न पार्ट ऑफ द पैसिफिक ओशन। ये यहाँ पे लोकेशन है पैसिफिक ओशन के पार्ट में। तो इन द 1920 अकॉर्डिंग टू रिसर्च के हिसाब से बताया गया, रिपोर्ट ऑन समोन सोसाइटी के बारे में बताया गया है। तो वहाँ के जो लोग थे ना, वहाँ की सोसाइटी कैसी थी उसके बारे में ये रिपोर्ट बता रही है। चिल्ड्रन डिड नॉट गो टू स्कूल, वहाँ पे बच्चे स्कूल नहीं जाते थे। दे लर्न मैनी थिंग्स सच एज हाउ टू टेक केयर ऑफ अ चिल्ड्रन, डू हाउस होल्ड वर्क फ्रॉम देयर चिल्ड्रन एंड फ्रॉम द अडल्ट। तो उनको ये सारी चीज़ें बचपन से सिखाई जाती थी कि तुम्हें बहुत सारी चीज़ें वो सीखते थे घर पे बैठे बैठे, और कैसे टेक केयर करना दूसरे बच्चों की, हाउस होल्ड वर्क कैसे करना
है ना। ये सारी चीज़ें वो उन्हें क्या की जाती थी, सिखाई जाती थी। फिशिंग वॉज द इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी, और वहाँ पे क्योंकि आइलैंड था, आइलैंड मतलब समुद्र के बीच में था, तो इसके लिए क्या हो गया, वहाँ पे फिशिंग एक्टिविटी क्या थी, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी। तो यंग पीपल देयर फॉर द लर्न द अंडरटेक लॉन्ग फिशिंग एक्सपीडिशन, और वहाँ पे क्या लोग लोग करते थे, ज़्यादातर फिशिंग में ही जाते थे। बट लर्न दीज थिंग्स डिफरेंट पॉइंट इन देयर चाइल्डहुड, अब चाइल्डहुड में अलग तरीके से उन्हें सिखाया जाता था, अब एडल्ट हो जाते तो अलग तरीके से सिखाया जाता था। चाहे वो तो आप इमेजिन कर सकते हो। देखो, जब बच्चे छोटे होते हैं तो काम करना उन्हें भी सिखाया जाता है, लेकिन उन्हें छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे के सिखाया जाता है। बट जब धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं तो उनके पास बड़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आने लग जाती है। एज सुन एज अ बेबीज कुड वॉक, अब जैसे जैसे बच्चा चल सकता है तो देयर मदर और अदर एल्डर्स लॉन्गर लुक आफ्टर देम, जब बच्चा छोटा होता है ना तो उसको क्या करते हैं, जो उसके मदर्स होती है, उसके एल्डर्स होते हैं, वो उनको देखते रहते हैं। जैसे ही बच्चा क्या हो जाता है, 5 ईयर ओल्ड का हो जाता है, तो वो अपनी तो धीरे धीरे क्या होता है, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेने लग जाता है। बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स लुक आफ्टर देयर यंगर सिबलिंग्स, ये दोनों लड़के और लड़कियों को, दोनों को ही उनके यंगर सिबलिंग्स मतलब परिवार का कोई मेंबर, उनके द्वारा ही देखा जाता है। बट बाय द टाइम बॉय वॉज अबाउट 9 ईयर ओल्ड ही जॉइंड द ओल्डर बॉयज लर्निंग आउटडोर जॉब्स लाइक फिशिंग, प्लांटिंग, कोकोनट। तो जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो जाता है, लड़का बड़ा हो जाता है ना, 9 ईयर का हो जाता है, तो वो क्या करता है, आउटडोर एक्टिविटी में इंगेज हो जाता है। जैसे वो क्या करता है, फिशिंग करता है, प्लांटिंग कोकोनट ट्रीज के, मतलब बाहर की एक्टिविटी में ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाता है। और जब लड़की को क्या करते हैं, कंटिन्यू घर में ही रखते हैं जब तक वो कि टीनेजर ना बन जाए, मतलब 14 साल की उसको एक्सेप्टेड है ना। जब वो 14 साल की हो जाएगी तब उसे क्या करते हैं, बाहर का काम देते हैं। वैसे वो क्या रहती है, तब तक घर में ही सारा काम करती रहती है। बट वंस एक मिनट बट वंस दे बिकम टीनेजर दे हैड टू मोर फ्रीडम, अब जैसे जैसे वो लड़कियां बड़ी होती जाती है, यदि और ज़्यादा टीनेजर हो जाती हैं, तो क्या होता है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा फ्रीडम मिलती चली जाती है। आफ्टर द एज ऑफ 14 एंड सो गर्ल ऑल्सो वेंट ऑन फिशिंग ट्रिप, अब जब लड़की क्या हो जाती है, 14 साल की हो जाती है, 9 साल लड़का होता है और 14 साल लड़की होती है, तो क्या आ जाती है, वो भी क्या कर सकती है, फिशिंग के लिए इजिली जा सकती है, उसमें पार्टिसिपेट कर सकती है। तो गर्ल्स वैंड फिशिंग ट्रिप वर्क इन द, और वो कहाँ पे वर्क करती है, प्लांटेशन, हाउ टू लर्न हाउ टू वीव बास्केट को कैसे वीव करना है, वो सारी चीज़ें। और फिर कुकिंग वॉज डन स्पेशल इन कुकिंग हाउस, कुकिंग घर में कैसे कुकिंग करनी है। वेयर द बॉयज़ वर सपोज टू डू मोस्ट ऑफ द वर्क वाइल गर्ल हैव विद द प्रिपरेशन, लड़के को लगभग सभी काम करना होता था और लड़कियों को क्या करना होता, जो भी प्रिपरेशन में है उनकी उनकी उसमें उसकी मदद करनी होती थी। तो ये सारी चीज़ें आपने समझ ली। समोआन आइलैंड में, समोआन आइलैंड में कुछ नहीं है, लड़के जो है फिशिंग के लिए जाते हैं, 9 ईयर 14 ईयर, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ज़्यादा कुछ नहीं है। जो भी आप सोसाइटी में देखते हो वही सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। अब एक मध्य प्रदेश में स्टडी की गई 1960s में, तो यहाँ पे देखने को मिला, देखो ग्रोइंग अप मेल इन मध्य प्रदेश इन 1960s में हम देखते हैं, द फॉलोइंग अडेप्टेड फ्रॉम द अकाउंट ऑफ द एक्सपीरियंस बिंग स्मॉल टाउन इन मध्य प्रदेश 1960s। अब इन्होंने थोड़ा सा एक्सपीरियंस किया। फ्रॉम द क्लास 6 ऑनवर्ड बॉयज़ एंड गर्ल वेंट टू सेपरेट स्कूल, अब जब क्लास 6 में आ जाते हैं ना बच्चे, तो क्या करते हैं, उनके लिए 5 के बाद 6 में लड़कों का स्कूल अलग हो जाता है और लड़कियों के स्कूल अलग हो जाते हैं, है ना। उनको डिफरेंट डिफरेंट स्कूल में भेज दिया जाता है। द गर्ल स्कूल वॉज डिज़ाइन वेरी डिफरेंटली फ्रॉम द बॉय स्कूल, और लड़कियों का जो स्कूल होता है ना, वो लड़कों के स्कूल से क्या होता है, टोटली अलग तरीके से डिज़ाइंड होता है। मतलब उनका क्या होता है, उनमें अच्छा खासा कोर्ट यार्ड होता है कि बाहर की दुनिया से वो क्या होती है, कनेक्ट नहीं हो पाती हैं लड़कियाँ, उनको अच्छी तरीके से चारों तरफ से, मतलब स्कूल उनका क्या होता है, पैक होता है। और मतलब सिक्लूजन मतलब क्या होता है, यही चारों तरफ से क्या हो जाता है, पैक होता है। और उनको क्या होती है, सेफ्टी मिलती है फ्रॉम द आउटसाइड ऑफ द वर्ल्ड, मतलब वर्ल्ड से वो कनेक्ट रहते हैं। वही आप लड़कों का स्कूल देखोगे, वहाँ पे कोई कोर्ट यार्ड नहीं होता, खुला मैदान होता है, लड़के जहाँ पे खेल खेल सकते हैं, ऐसा होता है। एवरी इवनिंग वंस स्कूल इज़ ओवर, जब लड़कों और लड़कियों का स्कूल ओवर होता है तो लड़के क्या करते हैं, लड़के खड़े हो जाते हैं और लड़कियों को देखते रहते हैं। क्राउडेड एंड द नैरो स्ट्रीट, वहीं पे खड़े होकर देखते रहते हैं। तो ये आपने देखा होगा, एज दीज गर्ल्स वॉक्ड ऑन द स्ट्रीट, जैसे जैसे वो लड़कियां चलती रहती हैं तो लुक सो पर्पसफुल, और क्या होती है, सीधे सीधा
क्या करती है, वो सीधी सीधी चलती चलती उनको एक ही पर्पस होता है, मुझे कैसे भी क्या हो घर पहुंचना है। दिस वॉज अनलाइक द बॉयज हु यूज द स्ट्रीट एज अ प्लेस स्टैंडिंग अराउंड इडलिंग। उनको क्या कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं लड़के, टू प्ले और टू ट्राई टू ट्रिक देयर बाइसिकल्स। और वो क्या करते हैं, अलग अलग स्टंट भी मार रहे होते हैं। देखो लड़की को देख के अलग अलग स्टंट भी वो लोग मार रहे होते हैं। तो इस हिसाब से क्या जा रहा है उनकी, देखो लड़की का मॉरल डाउन हो रहा है ना, डिग्निटी डाउन हो रही है ना। पिछले चैप्टर में हमने डिग्निटी की बात करी थी। फॉर द गर्ल्स द स्ट्रीट वॉज सिंपली प्लेस टू गेट स्ट्रेट होम। और लड़कियों के लिए तो क्या है, वो सड़क क्या है, डायरेक्ट उनको घर पहुंचना है। लेकिन लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए वैसा नहीं है। लड़कों के लिए वो खेलने के लिए, स्टंट मारने के लिए, लड़कियों के लिए नहीं है। द गर्ल ऑलवेज वेंट इन अ ग्रुप। लड़कियां हमेशा क्या करती हैं, ग्रुप में जाती हैं। क्यों, ताकि उनको क्योंकि उनको डर बना रहता है कि कोई उन्हें छेड़े ना, पर चिढ़ाए ना, उन पर अटैक ना कर दे। इसके लिए वो क्या करती हैं, ग्रुप में जाती है। ग्रुप में जाने से क्या होगा, वो सब एक दूसरे का साथ दे सकेंगी। इस हिसाब से मध्य प्रदेश की ये स्टडी बता रही है। आफ्टर रीडिंग द टू एग्जाम्पल, आपने एक समॉन आइलैंड का पढ़ा एग्जाम्पल और एक मध्य प्रदेश का एग्जाम्पल पढ़ लिया, ये दो केस स्टडी पढ़ी। वी रियलाइज दैट देयर आर द मैनी डिफरेंट वेज ऑफ ग्रोइंग अप। अब आपने देखा अलग अलग तरीके से ग्रो हो रहे हैं। आप अमेरिका की सोसाइटी देखोगे तो अलग तरीके से ग्रो हो रही है। आप पाकिस्तान की सोसाइटी देखोगे तो अलग, अरब कंट्री की सोसाइटी देखोगे तो अलग, इंडिया की सोसाइटी देखोगे तो अलग तरीके से ग्रो हो रही है। आप काफ़ी कंपैरिजन कर सकते हो लड़के और लड़कियों में, किस तरीके से वो लोग ग्रो हो रहे हैं। ऑफन वी थिंक दैट देर इज ओनली वन वे इन विच चिल्ड्रेन ग्रो अप। दिस इज बिकॉज आर द मोस्ट फैमिलियर विद आर ओन एक्सपीरियंस। इफ यू टॉक इन एल्डर्स इन आवर फैमिली, तुम्हें तो ऐसा लगेगा कि बच्चे एक ही तरीके से बड़े होते हैं। लेकिन जब आप अपने जो घर में आपके एल्डर है, जो बड़े हैं, उनसे बात करोगे तो वो आपको बताएंगे कि चाइल्डहुड में क्या क्या, कैसे कैसे बच्चे क्या होते हैं, ग्रो होते हैं। ये सारी चीज़ें आपको बताएंगे। हम ये भी रियलाइज़ करेंगे दैट सोसाइटी मेक्स द क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन द बॉयज़ एंड गर्ल। सोसाइटी क्या कर रही है, सेपरेशन बना रही है लड़कों और लड़कियों में बहुत सारी चीज़ें कर करके। दिस बिगिन फ्रॉम द वेरी यंग एज। और ये बहुत ही यंग एज में, जब छोटे होते तभी से ही चालू हो जाती है सारी डिस्टिंक्शन। वी वी आर फॉर एग्जाम्पल गिवन अ डिफरेंट टॉयज टू प्ले विद। देखो लड़कियों को क्या होता है, अलग अलग मतलब टॉयज दे दिए जाते हैं, बेबी डॉल दीजिए, बेबी डॉल दिए जाते हैं। और लड़कों को क्या दिया जाता है, कार दी जाती है। और ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि लड़के क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, ताकि जाके वो कार के साथ खेले। लेकिन लड़कियों को क्या पकड़ा दी जाती है, डॉल, क्योंकि वो सॉफ्ट होती है ना। तो टॉय बिकम्स अ वेरी वे ऑफ टेलिंग चिल्ड्रन दैट दे विल हैव अ डिफरेंट फ्यूचर। और जो टॉयज उन्हें पकड़ाए जाते हैं ना, उसी से उनका फ्यूचर पता चल जाता है। उनका फ्यूचर क्या है, अलग अलग। तुमने सेपरेशन कर दिया है, एक को डॉल पकड़ा दी, एक को कार पकड़ा दिया, मतलब तुमने क्या कर दिया, एक सेपरेशन क्रिएट कर दिया है। श्योरली तुमने ये जो किया है, ये एक सेपरेशन क्रिएट किया है। अदरवाइज तुम्हें तो सेम काइंड ऑफ टॉयज देना चाहिए था ना। तुम सेम काइंड ऑफ टॉय ना देकर तुमने क्या किया, एक डिस्टिंक्शन, एक सेपरेशन खड़ा कर दिया। तो वे फ्यूचर उनसे तैयार हो जाता है कि वो क्या सोचते हैं, क्या डिफरेंस है, और उनको डेली क्या करना चाहिए। इस हिसाब से वो सारी चीज़ें बताते चले जाते हैं। हाउ कि लड़कियों को ड्रेस कैसे पहनना चाहिए, गेम्स कैसे खेलना चाहिए, लड़कों के साथ खेलना चाहिए कि नहीं खेलना चाहिए, लड़कियों को सॉफ्ट होना चाहिए, लड़कों को हार्ड होना चाहिए, टफ होना चाहिए। क्योंकि लड़कों को सोसाइटी में लड़ना पड़ता है, लड़कियों को तो घर में लड़ना पड़ता है। तो यही सारी चीज़ें होती हैं घर में तुम कि यही। अब आप समझ सकते हो बेटा क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ, है ना। ऑल दीज आर द वे ऑफ टेलिंग चिल्ड्रेन दैट दे हैव स्पेसिफिक रोल टू प्ले व्हेन दे ग्रो अप। अब उनका स्पेसिफिक रोल बनता चला जाता है ना, कि आप क्या खेलोगे, क्या करोगे। इवन उनका करियर भी क्या डिसाइड होगा, तुम क्या पढ़ोगे, किस तरीके का पढ़ोगे, और तुमको अपना करियर कैसे चूज़ करना है। इंजीनियर्स का नाम सुनोगे तो आप बोलोगे लड़की नहीं होगी, लड़का ही होगा। तो अब मैकेनिकल इंजीनियर बोलोगे तो लड़का ही होगा, है ना। और सिविल इंजीनियर बोलोगे तो लड़का ही होगा। अब डॉक्टर में हाँ लड़की को आप काउंट करोगे। ऐसा होता है कि आप देखो कितना, मतलब आपने काफ़ी कुछ सेपरेशन। मिलिट्री में बोलोगे तो मिलिट्री में आजकल लड़कियां जा रही है, पहले जा रही थी क्या, नहीं जा रही थी। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है हमारी सोसाइटी में। तो ये सारी चीज़ें करता कौन है, सोसाइटी तो करती है। मोस्ट ऑफ सोसाइटी इंक्लूडिंग आवर ओन द रोल्स मैन एंड वुमेन प्ले और द वर्क दे डू। वो क्या करते हैं, खुद ही डिसाइड करते रहते हैं कि हाँ भाई कि लड़कियां क्या करेंगी, लड़के कौन सा काम करेंगे। ये सारी चीज़ें क्या हो रही है, गलत हो रही है। और लड़कों की जो जो
जो लड़का और लड़की जो होते हैं ना, उनके काम को इक्वली वैल्यूज़ नहीं होती हैं। आप देखोगे ना, कोई कंपनी में, सेम कंपनी में काम कर रहे होते हैं लड़का और लड़की, और सेम जॉब पर सेम पोजीशन पे होते हैं, फिर भी लड़के की पेमेंट ज़्यादा होती है और लड़की की पेमेंट कम होती है। ऐसा क्यों हो रहा है? ये डिस्क्रिमिनेशन ही तो हो रहा है ना। तुमने दोनों के कामों को इक्वल इंपॉर्टेंस नहीं दी है भाई। अगर दी होती तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो लेट अस लुक एट द हाउ डिफरेंस एग्जिस्ट इन द वर्क डन बाय द मैन एंड वुमेन। अब हम एक छोटी सी कहानी के थ्रू और अच्छी तरीके से समझेंगे, ताकि आपको चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो मदर डज नॉट वर्क, अगर मान लो माँ ना काम करे तो क्या होगा? अब देखो, एक लड़की होती है जो रोज़ी, वी आर गोइंग ऑन ए स्कूल एक्सकर्जन, मतलब हम जा रहे हैं पिकनिक पे। स्कूल एक्सकर्जन मतलब शॉर्ट टर्म की पिकनिक होती है, उसे हम बोलते हैं स्कूल एक्सकर्जन। रोहित, माँ आई नीड वॉलेंटियर, कांट यू टेक हॉलीडे फ्रॉम द ऑफिस एंड वॉलेंटियर्स, हमें वॉलेंटियर की ज़रूरत है, तो क्या आप ऑफिस से छुट्टी नहीं ले सकती हो? तो फिर आगे वो बोलती है, हरमीत की मदर जो है वो तो ऑलवेज कम फॉर एक्सकर्शन। जो हरमीत की मदर है वो क्या करती है, हमेशा कम एक्सकर्शन के लिए आती रहती है, क्योंकि वो काम नहीं करती है। तो जो सोनाली जो होती है ना, किसकी? रोज़ी की माँ। देखो, रोज़ी की माँ होती है सोनाली, है ना। और हरप्रीत, एक होता है हरप्रीत, हरप्रीत की माँ होती है आपकी, ये क्या नाम है, हरमीत, नहीं सॉरी, हरमीत की माँ होती है हरप्रीत। तो आपको स्टोरी अब अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। तो इन चारों के बीच में स्टोरी चलेगी, और हरमीत का हस्बैंड है, उसके बारे में हम स्टोरी पढ़ेंगे। तो रोज़ी बोलती है, चलो माँ, सोनाली को बोलती है, चलो माँ कि आप पिकनिक चलो ना, वॉलेंटियर बनो ना हमारे। आप वो देखो, वो जो हरप्रीत है उसकी मम्मी तो हरमीत जो है, हरमीत की मम्मी हरप्रीत, तो वो तो आती ही रहती हैं, तो क्योंकि वो काम नहीं करती। तो इसकी माँ बोलती है, रोज़ी की माँ सोनाली, वो बोलती है, बेटा तुम कैसे बोल सकती हो कि वो काम नहीं करती हैं? पूरा सुबह 5 बजे उठ के दिन भर रात भर काम तो करती रहती है वो। तो हाँ, लेकिन वो रोज़ी बोलती है, हाँ लेकिन वो उन आंटी का काम जो है इतना वैल्यूड नहीं है ना। हरमीत हरमीत जो आंटी है, नहीं सॉरी, हरप्रीत जो आंटी है, उनका काम जो है इतना वैल्यूज तो नहीं है ना। तो उसकी मम्मी बोलती, तुम ऐसा कैसे डिसाइड करती थी कि किसका काम वैल्यूड है, किसका काम वैल्यूड नहीं है? घर का काम बेटा ज़्यादा वैल्यूड होता है। तो वो बोलते हैं, फिर वो बोलती है, चलो ठीक है रोज़ी, एक काम करो, तुम मेरे साथ हरप्रीत आंटी के घर चलो, हरप्रीत की मम्मी के पास चलो, हरमीत के मम्मी के पास चलो। और हरप्रीत, सॉरी देखो नाम में कन्फ्यूज़न हो रहा है, मैं आपको एक वापिस बता दूं, हरमीत जो है ना वो बेटा है, हरप्रीत जो है वो है माँ है ना। रोज़ी जो है बेटी है, और सोनाली जो है वो है क्या है, माँ है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो रोज़ी को लेके सोनाली कहाँ जाती है, हरमीत हरमीत की मम्मी से मिलने जाती है, और हरप्रीत से बोलती है, क्या आप काम नहीं करते? वो बोलती है, हाँ करती हूँ। लेकिन वो बोलते हैं, ये काम नहीं करती है। तो वो बोलते ठीक है, चलो आप जैसा बोलते हो। तो फिर ये लोग क्या करते हैं, एक बार इससे हरमीत से भी पूछते हैं। हाँ, हरमीत से बोलते हैं, हरमीत बोलता है, हाँ मम्मी तो कुछ काम नहीं करती, मम्मी तो घर पे रहती हैं। तो तो उसकी मम्मी फिर बोलती है, ठीक है चलो, कल से मैं एक काम करती हूँ, स्ट्राइक पे चली जाती हूँ, तुम अपना काम खुद करना एक दिन के लिए। तो लड़का बोलता है, हाँ पापा के साथ में काम करूँगा, खूब इंजॉय करूँगा। तो फिर अब क्या होता है, सुबह सुबह लड़की क्या कर जाती है, स्ट्राइक पे, वो हरप्रीत जो है वो स्ट्राइक पे चली जाती है। अब सुबह सुबह जब भाई सरदार जी, मतलब हरप्रीत के हस्बैंड जी, वो उठते हैं और मतलब सो जाते हैं, और ये तो क्या होती है, हरप्रीत तो छुट्टी पे चली जाती है। उनके घर में एक मेड होती है जिसका नाम है मंगला, वो भी छुट्टी पे ही होती है। तो जो इसकी जो माँ होती है ना, वो स्ट्राइक पे होती है। अब ये भाई सुबह उठता है, तो उठ के देखता है तो कोई ब्रेकफास्ट तैयार नहीं, कोई सफाई नहीं, कोई कुछ नहीं, और उसका बेटा भी तैयार नहीं है। तो ये सारी चीज़ें बोलता है, ये क्यों नहीं हुआ? तो बोले, भूल गए क्या, मैं तो किस पे हूँ, स्ट्राइक पे हूँ ना। ओ, तो फिर ये जल्दी जल्दी करता है, ये सारा काम करने लग जाता है, नहाता भी है, बच्चे को भी नहलाता है, फिर खुद भी नहलाता है, फिर ऑफिस के लिए तैयार होता है। फिर जब ये स्कूल जा रहे होते तो वो बोलता है, बेटा बोलता है, पापा लंच बॉक्स तो लिया ही नहीं हमने। तो पापा बोलता है, चल बेटा मैं तुझे कुछ पैसे दे दूंगा। वो बेटा बोलता है, मम्मी ने मुझे दे दिया ऑलरेडी। तो ये सारी चीज़ें होने लग जाती है। और फिर वो शाम को जब ये सारी चीज़ें करके जब घर पे आता है, आ, कौन, हरप्रीत का हस्बैंड सरदार जी, जब वो घर पे आते हैं तो वो देखते हैं कि सारी चीज़ें ऐसी गंदी है, पड़ी हुई है। बोले, ये तुमने कुछ साफ ऑफ नहीं किया, ये कैसा है ये सारी चीज़ें? बोले, तुमने जैसे छोड़ के गए वैसे ही तो है, मैं तो स्ट्राइक पे हूँ।
तो ये सारी चीज़ें वो बोलता है, अरे हाँ यार ये थका हुआ आता है बेचारा, फिर क्या करता है, चाय वाय बनाता है, फिर शाम की चाय भी खुद बनानी पड़ती है, खाना भी खुद बनाना पड़ता है, और फिर इसको समझ में आ जाता है कि वैल्यूज़ क्या है। तो इसकी मदर बोलती है, अब पता चला तुम्हें कि घर का काम कितना खतरनाक होता है और कितना ज़्यादा होता है। घर के काम की कोई वैल्यूज़ नहीं देता। आप ऐसा कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि घर घर का काम काम नहीं है। सुबह 5 बजे से उठकर सबसे पहले काम घर का ही स्टार्ट होता है और रात को सबसे लास्ट में भी घर का ही एंड होता है। खाने खाने के बाद बर्तन धोना, सुबह उठते ही पहले क्या करना, चाय बनाना, तो ये सारा काम कौन कर रहा है, घर का ही तो मेंबर कर रहा है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। इस छोटी सी स्टोरी से आपको काफ़ी कुछ मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा कि आप भी कभी डिसाइड करो कि मम्मी को छुट्टी पे भेज दो और फिर उसके बाद काम करना लग जाओ। तो हरमीत फैमिली, अब आपने देखा होगा वैल्यूइंग हाउसवर्क। हरमीत की जो फैमिली थी, फैमिली डिड नॉट थिंक दैट द वर्क जसप्रीत विद इन द हाउस वॉज रियल वर्क। सॉरी बेटा, हरप्रीत की जगह मैंने, हरमीत की जो मम्मी थी ना जसप्रीत थी, तो जसप्रीत नाम है। हाँ, उनके पिताजी क्या थे, सरदार जी। तो आप हरप्रीत बोल लो, जसप्रीत बोल लो, बात एक ही है। नाम में क्या रखा है ना, नाम में तो वैसे काफ़ी कुछ रखा है, लेकिन चलो हम आगे बढ़ते हैं। तो वो क्या करते थे, हरमीत की फैमिली जो थी हाउस वर्क को इतना ज़्यादा रियल इम्पोर्टेंस नहीं देती थी, लेकिन जब उनको ये सारी चीज़ें करनी पड़ी तो उनको ये पता चल गया, अक्रॉस द वर्ल्ड द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द हाउस वर्क एंड द केयर गिविंग टास्क like looking after the families, especially children, elder, sick member, लाइज विद वुमेन। ये सारे काम देखिए, जितने भी बड़े लोगों के काम है, केयर गिविंग काम, जैसे फैमिली की देख रेख करना, बच्चों की देख रेख करना, कोई बीमार हो गया तो उसकी देख रेख करना, कोई बड़े बूढ़े हैं तो उसकी देख रेख करना, ये सारा काम किसको दिया जाता है, घर की वुमेन को ही तो दिया जाता है बेटा। तो आप समझ सकते हो कितना इम्पोर्टेंस काम दिया जा रहा है। द अब yet as we have seen, the work that women do within home is not recognized as a work। अब आप देखते हो कि जो लड़कियां, जो औरतें जो घर में काम कर रही होती है, उसको तुम वर्क तो मानते ही नहीं हो। तो क्या मानते हो भाई, ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। ये दोगलापन क्यों है तुम्हारा? तुम बाहर घूम के आ रहे हो, तुम बोल रहे हो थके हुए हो, लेकिन जो माँ जो घर में काम कर रही हो थकी हुई नहीं है, वो काम नहीं है, ऐसा क्यों है भाई? इट इज़ ऑल्सो अज्यूम दैट दिस इज समथिंग दैट कम्स नेचुरली टू वुमेन। और ये ऐसा माना जाता है कि ये नेचुरली वुमेन में आया है। भाई नेचुरली कुछ नहीं आता है, सब डाला जाता है ना। इट इज़ देयरफॉर डज नॉट हैव टू पेड फॉर। और इसको क्या करना चाहिए, इसको पे करने की ज़रूरत नहीं है। और सभी सोसाइटी क्या करती है, लगभग इसे क्या करती है, डीवैल्यूड ही करती है। तो लेकिन बेटा अब आपको समझ में आ गया चीज़ें कितनी डीवैल्यूड हो रही है। तो आपको डीवैल्यूड नहीं करना है घर के कामों को। लाइफ फॉर द डोमेस्टिक वर्कर्स। देखो द स्टोरी अबाउट द हरमीत मदर की आपने स्टोरी सुन ली, जिसकी हरप्रीत की कहानी थी। तो अ लॉट ऑफ वर्क डन बाय द मंगला। और मंगला भी जो थी बहुत ज़्यादा काम करती थी उनके घर के कामों में। मैनी होम्स पर्टिकुलर टाउन एंड सिटीज़ एम्प्लॉय डोमेस्टिक वर्कर। जो बहुत बड़े बड़े लोग होते हैं ना, टाउन्स में, शहरों में रहते होते हैं, सिटी में रह रहे होते हैं, तो क्या करते हैं, ऐसे ही डोमेस्टिक वर्कर को एम्प्लॉय कर देते हैं उनके घर के कामों के लिए, जैसे स्वीपिंग के लिए, क्लीनिंग के लिए, वॉशिंग क्लॉथ के लिए, कपड़े मतलब बर्तन धोने के लिए, और खाना बनाने के लिए, और ये सारी चीज़ें उन्हें कर देते। कभी कभी तो वो लोग बच्चों को भी अपॉइंट कर देते हैं, छोटी छोटी लड़कियां और बच्चों को भी, लड़कों को भी अपॉइंट करते हैं। मोस्ट ऑफ द डोमेस्टिक वर्कर आर द वुमेन। जो आपको ज़्यादातर डोमेस्टिक वर्कर दिखेंगे ना, वो ज़्यादातर क्या होंगी, वुमेन होंगी। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ बैन नहीं होते, लेकिन हाँ वुमेन मैक्सिमम होती है। सम टाइम मैंने बताया ना, यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स आर एम्प्लॉयड टू डू दिस वर्क। वेजेस आर, इसमें क्या होता है, वेजेस जो होती है, जो इनकम जो होती है, बहुत ही कम होती है। डोमेस्टिक वर्क डज नॉट हैव मच वैल्यू। डोमेस्टिक का जो काम है ना, उसकी ज़्यादा वैल्यू नहीं होती है। डोमेस्टिक वर्कर्स डे कैन बिगिन एज अर्ली एज 5 इन द मॉर्निंग। और देखो सुबह से स्टार्ट होता है, मतलब 5 बजे से स्टार्ट होता है, और रात को 12 बजे तक ये डोमेस्टिक काम चलता है। डिस्पाइट द हार्ड वर्क दे डू, देयर एम्प्लॉयर्स ऑफन डू नॉट शो द मच रिस्पेक्ट। और इनकी कोई रिस्पेक्ट सोसाइटी में हमें देखने को बेटा नहीं मिलती है। दिस इज़ द व्हाट द मेलानी डोमेस्टिक वर्कर हैड टू से अबाउट द एक्सपीरियंस इन द वर्क इन दिल्ली। अब ये अपनी दिल्ली में रहती थी मेलानी, ये अपनी कहानी के बारे में बता रही है। इनका फर्स्ट जॉब था, वो एक रिच फैमिली में था जिनकी 3 मंजिले की बिल्डिंग थी। और जो मैम साहब थी वो अलग ही तरीके का बिहेव करती थी, चिल्लाती रहती थी कि ये काम करो, सारा काम करवाती रहती थी। और माई वर्क वॉज इन किचन।
मेरा काम बेसिकली क्या था, किचन में था, और उन्होंने 2 और लड़कियां रख रखी थी जो कि क्लीनिंग वगैरह करती थी। और हम लोगों को क्या करते थे, हम लोग सुबह 5 बजे उठ जाते थे और काम करने लग जाते थे। बदले में हमें लोग नाश्ते में क्या देते थे, सिर्फ और सिर्फ दो 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 सूखी रोटी देते थे और चाय देते थे, और इससे ज़्यादा हम थर्ड रोटी खा भी नहीं सकते थे। तो ऐसे ही इन्होंने हमारी कंडीशन कर रखी थी। और हमें वेजेस भी क्या होते थे, बहुत ही लो दे के रखते थे। आई वुड सीक्रेटली गिव इट दैम एंड मेक एक्स्ट्रा फॉर माई सेल्फ। तो वी आर सो हंग्री आफ्टर वर्किंग थ्रू अ डे, हम लोग बहुत भूखे रह होते थे जब हम पूरे दिन काम करते थे। वी कुड नॉट वियर चप्पल इन द हाउस, हम चप्पल भी नहीं पहन सकते थे घर में। इन द विंटर आवर फीट वुड स्वेल अप, हमारे ठंडियों में तो हमारे जो पैर होते थे ना वो ठंडे से मतलब क्या हो जाते थे, सूज जाते थे, है ना, एकदम ठंडे हो जाते थे। तो दिस यूज टू फील स्कैर्ड एंड मेंबरशिप बट ऑल्सो फेल्ड एंग्री एंड ह्यूमिलेटेड, हमको बहुत तो गुस्सा आता था कि हमारे साथ क्या हुआ, बहुत ही ज़्यादा ह्यूमिलेशन हो रहा है, पर हम क्या करें, हमारी मजबूरी थी, हमें काम करना पड़ता था, क्योंकि हमें और कहीं जगह पे तो काम मिलेगा नहीं। और लेकिन हमको इस कामों की कोई रिस्पेक्ट नहीं मिलती थी, हमें कोई डिज़र्व नहीं करता, हमें कोई लाइक नहीं करता था, और हमारे काम की कोई रिस्पेक्ट भी नहीं होती थी। ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। इनफैक्ट what we commonly term as a house actually involve the many different tasks. A number of these tasks require heavy physical work, कुछ टास्क होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा फिजिकल वर्क भी रिक्वायर होते हैं। तो इन बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज वुमेन एंड गर्ल्स हैव अ फैच वाटर, उनको पानी जो कुएं से पानी खींचना पड़ता था, ये सारी चीज़ दूर दूर से पानी उठा के लाती थी। ये सारे क्या है, आसान वर्क लग रहे हैं क्या आपको? आसान थोड़ी ना बेटा, जब दूर दूर से पानी उठा के लाना पड़ता है ना, तो हकीकत पता चलती है क्या है। इन रूरल एरिया वुमेन्स एंड गर्ल्स कैरी हैवी हेड लोड्स ऑफ फायरवुड, ये सारी चीज़ें आपको देखना होगा, लकड़ी उकड़ी उठा उठा के वुमेन्स चलती रहती है, ये सारी चीज़ें आपने देखी होगी। और कपड़े भी बहुत धोती हैं, क्लीनिंग करती हैं, स्वीपिंग करती हैं, पिकिंग अप द लोड्स रिक्वायर्ड, बेंडिंग वगैरह, लिफ्टिंग, कैरिंग, ये सारी चीज़ें कौन कर रहा होता है बेटा? वुमेन तो कर रही होती है। मैनी चोर्स लाइक कुकिंग इन्वॉल्व स्टैंडिंग फॉर अ लॉन्ग आवर्स इन अ फ्रंट ऑफ हॉट स्टोव, मतलब जो हॉट स्टोव होता है उसके सामने खड़े रहा होता है बनाते समय। ये सारी चीज़ें क्या कर रहे होते हैं, वुमेन कर तो रही होती है। द वर्क वुमेन डू इज स्ट्रेनस एंड फिजिकली डिमांडिंग, ऐसा नहीं है, फिजिकली डिमांडिंग भी है। तो वर्ड्स दैट वी नॉर्मली एसोसिएटेड विद मैन, ये सारे काम हम कौन करते हैं, मैन के साथ एसोसिएट कर देते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि वीमेन का काम क्या है। अरे भाई, लकड़ी उठा के लाना कोई आसान बात है क्या? हाँ, कोई भी जो मतलब गैस के आगे खड़े रहो गर्मी में और ये पानी उठा के लाओ, ये सारा आसान काम थोड़ी ना है। लेकिन ये हार्ड वर्क हमने फिर भी किसके साथ कनेक्ट कर दिया, लड़कों के साथ, मैन के साथ कनेक्ट कर दिया। फिजिकल वर्क लड़कियां भी तो कर रही है ना भाई, हाउस में है तो क्या हुआ, कर तो रही है ना। आप रूरल एरिया में चले जाओ, आपको सारी हकीकत क्या है पता चल जाएगी। अनदर एस्पेक्ट ऑफ हाउस वर्क एंड केयर गिविंग दैट डो नॉट रिकग्नाइज इज दैट इट इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग। और कुछ काम तो ऐसे होते हैं जो उनको रिकग्नाइज किया जाता है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा क्या होते हैं, टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, है ना। इनफैक्ट द एड ऑफ द हाउस वर्क एंड द वर्क वुमेन डू आउटसाइड द होम, देखो घर का काम जो होता है ना वो टाइम कंज्यूमिंग होता है ना, इसके लिए जिसमें ज़्यादा टाइम लग जाता है। फिर भी जो आप क्या करते, जो बाहर काम कर रही होती है उसको ज़्यादा मतलब वैल्यूज़ मिलती है। वी फाइंड दैट द वीमेन स्पेंड मच मोर टाइम वर्किंग देन द मैन। अब हम देखेंगे कि औरतें जो हैं वो ज़्यादा काम करती है। जो औरतें वुमेन जो वर्किंग होती है, आप एक बात ध्यान में रखो, मर्द तो कभी घर में खाना जल्दी बनाता नहीं है, बनाता होगा ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन बहुत ही कम बनाता होगा। वुमेन घर में भी काम कर रही है, बच्चों के बर्तन धो रही है, उनको स्कूल भेज रही है, उनको खाना खिला रही है, सब कुछ कर रही है, उनके कपड़े भी धो रही है। उसके बाद वो जॉब पे भी जा रही है, जॉब पे आने के बाद फिर खाना बना रही है, फिर उनके लिए कपड़े धो रही है, फिर ये सारी चीज़ें कर रही है। मतलब आप देखोगे तो मैन का डबल काम कौन कर रही है, वुमेन कर रही है। यहाँ से आप आइडिया लगा सकते हो बेटा। तो ये सारी चीज़ें आपने देख ली। तो अब हम आ जाते हैं, और ये एक छोटा सा टेबल दिया हुआ है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगी। तो अब वुमेन्स वर्क एंड इक्वालिटी, औरतों का काम और उनकी इक्वालिटीज़ के बारे में हम थोड़ा और डिस्कशन करेंगे।
तो बेटा मेरे हिसाब से तो अभी तक आपको सारी चीज़ें इजीली समझ में आ रही होगी। एज वी सीन द लो वैल्यूड अटैच्ड टू द वुमेन्स हाउस होल्ड एंड केयर गिविंग वर्क इज़ नॉट इंडिविजुअल फैमिली मैटर। ये एक फैमिली का मैटर नहीं है, लगभग आप देखोगे मैक्सिमम 99% फैमिलीज का मैटर यही है कि जो केयर गिविंग वर्क है, हाँ घर का काम है, इसको कोई वैल्यू ही नहीं देता। इट इज़ अ पार्ट ऑफ लार्जर सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज। ये क्या है, इनइक्वालिटीज तो हो रही है बिटवीन मैन एंड वीमेन के बीच में। तो इट इज़ देयर फोर हैज़ टू डील विद थ्रू द एक्शन नॉट जस्ट एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअली और फैमिली बट ऑल्सो बाय द गवर्नमेंट। अब इंडिविजुअल मतलब फैमिली के मेंबर, औरतें ही कुछ नहीं बोलती रहेंगी, देखो औरतों के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है, लेकिन इसको क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को एक्शन लेना पड़ेगा, गवर्नमेंट को कुछ करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट भी कुछ ना कुछ तो करती रहती है, ऐसा थोड़ी ना गवर्नमेंट शांति से बैठी है। एज वी नाउ इक्वलिटी इज एन इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने बताया ना कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, इक्वल प्रिंसिपल है। जैसे मैंने बताया आर्टिकल नंबर 15 क्या है, यू कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट टू एनी पर्सन ऑन द बेसिस ऑफ द जेंडर, रेस, कास्ट, सेक्स, रिलीजन, है ना। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी। तो और उसमें प्लेस ऑफ बर्थ बहुत सारी चीज़ें आती हैं। अभी हम स्पेशली मैं जेंडर की ही बात कर रहा हूँ। द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट बीइंग मेल और फीमेल शुड नॉट बी अ रीज़न ऑफ फॉर डिस्क्रिमिनेशन। ये कोई रीज़न ही नहीं है, तुम मेल हो या फीमेल हो, ये क्या रीज़न है, मेरे को बताओ ना। कि कोई रीज़न नहीं है कि आप क्या हो, तुम्हारे साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाए, तो ये तो बहुत गलत है। इन द रियलिटी इनइक्वालिटीज बिटवीन द सेक्सेस एग्जिस्ट, बट हम रियलिटी में देखोगे तो ये सारी चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं। गवर्नमेंट की नज़र में तो नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन की नज़र में तो नहीं है ये, लेकिन रियलिटी में तो है ना। तो इसको कैसे कम किया जाए भाई, इसको तो कम तो करना पड़ेगा ना, हमें कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो तो करना है ना। द गवर्नमेंट इज देयर फॉर कमिटेड टू अंडरस्टैंड द रीज़न फॉर दिस एंड टेकिंग द पॉजिटिव स्टेप। गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप समझा, इन चीज़ों को स्टेप लिया, सिचुएशन को सॉल्व करने की कोशिश करी। फॉर एग्जांपल जैसे उन्होंने बहुत सारे, जैसे फॉर एग्जांपल इट रिकग्नाइज दैट द बर्डन ऑफ चाइल्ड केयर, बहुत सारे चाइल्ड केयर बनाए, तो जो हाउस वर्क एंड वुमेन गर्ल्स के लिए, ताकि देखो ये जो आंगनवाड़ीज़ वगैरह है ना, तो ये क्या है, इसमें यही तो है, सारी की सारी जो होंगी फीमेल ही आपकी काम करेंगी। तो इस तरीके से मतलब फीमेल के वर्क को रिकग्नाइज किया जाए, ये सारी चीज़ें क्या किया गवर्नमेंट ने, ऐसे बहुत सारी आंगनवाड़ीज़ बनवाई। तो हर एक आंगनवाड़ी में क्या होना चाहिए, 30 वीमेन को क्या होना चाहिए, एम्प्लॉयड करना पड़ेगा आपको। तो इस तरीके से ये काम चल रहा है। तो आप समझ सकते हो कैसे कैसे ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो अब तो बेटा हमारा चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो गया है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हो। तो थोड़ा कुछ क्वेश्चन आंसर भी हम देख लेते हैं, ताकि आपको क्या लग जाएगा, थोड़ा और आइडिया आ जाएगा। देखो, आर द स्टेटमेंट गिवन alongside true or false, support your answer with example। housework is an invisible and unpaid work। हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि ये किसी को दिखाई नहीं देता है और इसमें कोई पेड नहीं मिलता है ना। लेकिन एक्चुअली में तो क्या होना चाहिए भाई, ये हाउस वर्क कोई छोटा मोटा काम थोड़ी ना है। आप जो करता है हाउस वर्क भाई उससे पूछो ना, कैसे काम करते हैं बेचारे। तो आइए उनको उसका पैसा भी नहीं मिलता है। वहीं देखो आदमी क्या होता है, घर में काम नहीं करेगा, बाहर जाके उसे झाड़ू पोछा भी लगाना, टॉयलेट भी साफ करना पड़ेगा ना, भले थोड़ा पैसा मिल जाए तो वो करेगा, लेकिन घर में काम बिल्कुल नहीं करेगा। हाउ फिजिकली हाउसवर्क इज फिजिकली डिमांडिंग। हाउसवर्क ऑब्वियसली फिजिकली डिमांडिंग है। कैसे, अब आपको पानी भर के लाना है तो फिजिकली डिमांड नहीं है क्या? आपको खाना बनाना तो खड़े होकर हाथ पैर नहीं चलाने हैं क्या? हाथ पैर क्या मतलब, रोटी बनानी है तो हाथ तो आपके चलेंगे ही चलेंगे ना। वहाँ पे गर्मी कौन सहेगा भाई, ऊपर नीचे बैठना होता है बार बार, तो वो कौन करेगा? एक टाइम कंज्यूम, वो फिजिकल डिमांडिंग तो है ही ऑब्वियसली। अगर चूल्हा जलाना है गाँव में तो लकड़ी लेके कौन आ रहा है भाई? हाउस वर्क इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग, और हाउस वर्क क्या होता है, टाइम कंज्यूमिंग भी है। तो ये सारी चीज़ें स्टेटमेंट हमारी क्या है, सही है। काफ़ी कुछ बेटा इस चैप्टर में आपने समझ लिया। मेरे हिसाब से तो इससे ज़्यादा आपको वीमेंस और मेंस के बीच में डिफरेंस जानने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। और प्लीज़ इस चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।